चलिए साहब, यहाँ से आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि ये एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लीजिए इसी का एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए यहाँ पे 11वें क्वेश्चन के लिए हम करते हैं क्या, ए बराबर लेते हैं कितना 3 और डी बराबर ले लेते हैं 15 माइनस 3 बराबर कितना 12। इस तरह से ये ले लिया हमने। अब कौन सा पद 54 में, इसका 54वां पद देखो, यानी कि ए54 अगर हम निकालेंगे तो a प्लस 53 डी हो जाएगा जी। यहाँ पे a प्लस 53 डी, इस 54वें पद के लिए a प्लस 53 डी। 53 डी का मतलब हो गया कि यहाँ पर a54 बराबर a देखिए कितना 3 प्लस 53 गुणा 12, तो यहां से हो जाएगा आपका 3 प्लस 12 थी 36 की 66, 3 और 12 पंजे 60 और 3 63, इन दोनों के जोड़ेंगे तो 639। अब वो कह रहा है कि इसी का, यानी कि यहाँ a54 लिखेंगे हम, यहाँ a54 लिखेंगे, ये a54, इसका कह रहा है कि वो इसका कौन सा पद जो है 132 अधिक होगा। तो पहले प्रश्न के अनुसार इसे 132 जोड़ दीजिए। 54 इस श्रेणी के 54वें पद में आप 132 जोड़ दीजिए। चलिए तो a54 प्रश्नानुसार, यहां लिख लो प्रश्नानुसार हो गया आपका a54 इक्वल टू 639 प्लस 132, यहां जोड़ेंगे 1, यहाँ 7 हो जाएंगे और यहाँ पे 7 हो जाएंगे, 771, यानी कि a54वां पद जो है उस 132 ज्यादा करने के बाद 771 हो जाता है। अब लेकिन वो पूछता है, हमें क्या पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद ये आ जाएगा, ये नंबर। तो मान लीजिए इसी का एनवां पद ले लीजिए, तो लिखिए an, यानी कि a54 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इनटू डी। तो a54 की जगह हम इसे रखेंगे 7 a बराबर a की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 3 प्लस n ले लेंगे n माइनस 1 इंटू डी ले लीजिए, डी कितना है 12, ये ले लिया। यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो 771 माइनस 3 बराबर कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 12। इसे घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 8, भाई 11 में से 3 गए तो 8 बचे, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 7 हो गए। ठीक है साहब, यहाँ n माइनस 1 और यहाँ बटे कर दीजिए 12, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 12 का भाग दो, 12 छिंगी 72 और 12 चौके 48, 12 छिंगी 72 और 12 चौके 48, तो n इक्वल टू हो गया आपके 64 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 65। यानी कि इस सीरीज का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना, इस ये जो श्रेणी दी है, तो एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, क्योंकि हमने ले लिया है यहाँ पे 132 अधिक। ठीक है, इस तरह से आपका ये 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला वाला, चलो अगला क्वेश्चन है आपका 12वें क्वेश्चन के लिए चलते हैं साहब। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर और 100 और इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलो पहले ध्यान देते हैं, दो सीरीज मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे मानते हैं, देखो a1, a2, a3 ऐसे करके, और अगला मानते हैं हम क्या, यहाँ कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 ऐसे करके दो सीरीज मानते हैं। ठीक है ना, तो इसका पहली वाली का क्या लेते हैं 100वां पद ले लेते हैं, यानी कि A छोटी वाली है, पहली
एपी यहां लिख लीजिए AP1 बराबर यहाँ पे AP2 बराबर, है ना। पहली एपी का 100वां पद, 100वां पद क्या हो गया आपका A100 इक्वल टू A प्लस 99D। और डी सार्वंतर तो समान है ना दोनों का, इनका सार्वंतर हमें कितना दिया है, सार्वंतर तो दोनों का डी दिया, दोनों का डी दिया है, क्योंकि कह रहा है समान है तो डी लिख दिया, दोनों का समान। ये बना, ये मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना। अब दूसरी एपी का 100वां पद कितना बना आपका A100 इक्वल टू कितना बना A प्लस 99D। ये आपका दूसरा समीकरण। अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है कि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी कि A100 छोटी वाली A100 माइनस बड़ी वाली A100, इनका उत्तर कितना आता है 100, अंतर कितना है 100, यहाँ कह रहा है वो 100 है, ठीक है। अब इनका मान रख लीजिए, A100 की वैल्यू कितनी थी, A प्लस 99D माइनस A माइनस A प्लस 99D, यही तो था। इन दोनों का 100वां पद ले लीजिए, कितना बना बराबर है 100, ठीक है सब। अब इसे माइनस करेंगे हम, यहां ले लीजिए आप A100 और A कैपिटल A100, ठीक है ना, कैपिटल A100। चलिए ये तो बनेगा कैपिटल A प्लस 99, ओके। चलिए आप करिए साहब, A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D इक्वल टू 100। इससे ये जाना है A माइनस कैपिटल A इक्वल टू कितना बना 100। ये आपका रख लीजिए बना करके, यह मान लीजिए कि समीकरण नंबर 3 ले लीजिए इसे। अब वो क्या कहता है कि 1000वें पद, तो पहली एपी का 1000वां पद, पहली एपी का 1000वां पद, पहली एपी का 1000वां पद क्या लिखेंगे, A 1000 बराबर लिखेंगे तो A प्लस 999D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसे अगला समीकरण मान लीजिए, यानी चौथा मान लीजिए इसे। और दूसरी एपी का 1000वां पद क्या करेंगे, कैपिटल A100 इक्वल टू A प्लस 999, कैपिटल A रखो ना इसका वैल्यू, ठीक है भैया। तो इस तरह से ये 5वां समीकरण, ठीक है। अब वो कहता है कि उनके पदों का अंतर क्या होगा, प्रश्नानुसार ले लेते हैं, यानी कि A100 A1000 और कैपिटल A1000 ये बताना है। चलिए तो इसका वैल्यू रखिए कितना बना, ये स्मॉल a प्लस 999D माइनस कैपिटल A प्लस 9999D इक्वल टू, आगे नहीं करना है ना, यहाँ ले लीजिए A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, यहां से ये चला जाएगा तो A माइनस कैपिटल A, ठीक है सर, A माइनस कैपिटल A। और देखो A माइनस कैपिटल A का समीकरण 3 से, समीकरण A से तुलना, समीकरण 3 से A माइनस कैपिटल A बराबर 100। इस प्रकार यहां लिख लेते हैं, इस प्रकार 1000 में पदों का अंतर भी 100 हो। इस तरह से ये
क्वेश्चन हो जाता है। समझ पाए? चलिए साहब अब आगे चलते हैं, इसे साफ कर देते हैं, इसे साफ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? अगला क्वेश्चन कह रहा है 13वां क्वेश्चन। चलिए 13वां क्वेश्चन कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? देखो ध्यान दीजिए, यानी 13वां क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो आप ध्यान दीजिए कि 3 अंक कहां से शुरू होते हैं? 100 से, है ना। अब 100 में भाग दे दीजिए 7 का, तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28। आई समझे? यहाँ 2 बची, 2 में कितने की कमी आएगी? 5 की कमी रह रही है 7 बनाने के लिए। अगर 5 और होती तो इसमें 105 में जोड़ 105 कर दीजिए। नहीं समझ रहे आप? इसमें 7 का भाग जाने के लिए 5 की कमी रह रही है, 2 तो इसमें है, 5 और होते तो यहाँ पे पूरी हो जाती थी। तो इसमें 5 जोड़ देंगे 100 में 5 जोड़ देंगे। अब देखो 21 सत्ते 105 जा रहा है ना बात। तो पहली 3 अंक की संख्या जो 7 से कटेगी वो आपकी हो गई 105। नहीं आया समझ में? चलिए दूसरी इसमें 7 जोड़ दीजिए, 7 और 5 12 तो 112। तीसरी इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 119। ऐसे ही करके लास्ट में हमारा कितना है? 999। यही तो बनेगा ना यहाँ पे 999। 3 अंक की संख्याओं की कह रहा है, वो कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो n पूछे। चलिए इसका भी भाग देते हैं इसमें, यानी 999 इसमें हम 7 का भाग देते हैं, तो 7 एकम 7, ठीक है, 2 बचे 9, 7 चौके 28, 1 9, 7 दूनी 14, घटाएंगे 5, इसमें से 5 घटा दीजिए, 9 9 9, 5 कम कर दीजिए, 4 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 9 4। ठीक है साहब, यहां से पता चला तुम्हें? चलिए साहब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साहब। यहाँ a की वैल्यू कितनी है साहब? a बराबर कितनी है? 105। और यहाँ d बराबर कितनी है? 1 1 2 माइनस 105, अगर घटा देंगे तो 7। वैसे भी 7 बार बार जुड़ रहा है। यहाँ पे a n यानी अंतिम पद कितना दिया है आपको? 9 9 4। यहाँ पे n आपको पूछा गया है। चलिए सूत्र लिख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए। आ गया बात समझ में? यहाँ सूत्र बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए। समझ पा रहे होंगे? आइए साहब यहाँ हम a की वैल्यू रखेंगे तो 105 बनेगा, यहाँ n माइनस 1 और इंटू डी देख लीजिए कितना बना? 7 बराबर कितना? 9 9 4। इस 105 को इधर आकर के दिखाएंगे, यानी कि n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 9 9 4 माइनस 105। समझ पा रहे हैं सब? इसे घटाएंगे तो n माइनस 1 और 7 को अभी ऐसे ही रहने दो। देखते हैं यहाँ 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे सब, और यहाँ हो गए 8, तो यहाँ 8 बच जाएंगे और यहाँ 8 बच जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें हम देंगे 7 का भाग, तो n माइनस 1 इक्वल टू 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए, और 7 सत्ते 49, तो n इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू 128। यानी कि 128 पद जो होंगे वो 3 अंक की संख्या में 7 से विभाजित। समझ पा रहे हैं साहब? चलिए ये सवाल 13वां कंप्लीट हो गया। अब आता है अगला क्वेश्चन 14वां। 14वें क्वेश्चन के लिए वो क्या कहता है? 14वें क्वेश्चन के लिए कहता है कि यानी कि 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाले गुणज कितने हैं? यानी कि 10 है और ये 250 है, इन दोनों के बीच में यानी 4 के पहाड़े में आने वाले, तो इसके बीच में देखो 112 आएगा, सॉरी 12 आएगा, कोमा फिर 4 है, 4 है ना 4 के पहाड़े में, तो 16 आएगा, और यहाँ पे 20 आएगा, और फिर उसके बाद 24 आएगा, और उसके बाद 250 में भाग दे लीजिए आप इसका 4 का। 4 छिंगे 24, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, यहाँ 2 रिमाइंडर, 2 ज्यादा है तो 2 कम कर दीजिए 250 में से। 250 में से 2 हम कम करेंगे तो 248 हो गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये सीरीज बन गई, यानी अब ये 4 के पहाड़े में आएगी सबरी संख्या,
जो 10 और 250 के बीच में है। समझ पा रहे हैं हम? तो यहाँ एपी हमारा बना कौन सा, एपी बन गया, एपी क्या बना जी, देख लेंगे इससे मिला करके, यानी कि 12 बन गया और 16 बन गया, यहाँ 20 बना, यहाँ 24 बना और लास्ट में बन गया आपका 248। अब हमें पूछा गया है कि कितने गुणज, बीच में कितने गुणज, ऐसे ये पूछा था, ऐसे इसमें 7 से विभाजित पूछा था, इसमें पूछा कि 4 के गुणा वाले कितने हैं। तो 4 के गुणा वाले ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले लिख लीजिए, यानी ए बराबर कितना हो गया हमारा 12 और डी बराबर कितना हो गया 16 माइनस 12 और कितना बना 4 और ए एन इक्वल टू कितना हो गया हमारा 248 और एन इक्वल टू हमें पूछा गया है जी। चलिए सूत्र ले लो, वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। बना साहब, बन गया कि नहीं बना? चलिए बन गया साहब। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं साहब, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखिए कितना बना 4 बराबर ए एन कितना है हमारा 248। ठीक है साहब, यहां से यहां तक चलेंगे, इसे घटाइए, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248, 248 माइनस 12, तो यहां से करेंगे हम एन माइनस 1 इक्वल टू घटाएंगे, तो यहाँ पे 6 बच गए, यहाँ पे 3 बच गए, यहाँ पे 2 बच गए, 4 को देंगे भाग, 4 का भाग दे देंगे, यानी कि एन माइनस 1 इक्वल टू 4 पंजे 20 और 4 9 36 और एन इक्वल टू हो गया आपके 1 यानी कहने का मतलब 4 से विभाजित गुणज कितने हैं 10 और 4 से विभाजित गुणज, 4 से विभाजित गुणज, विभाजित 4 से विभाजित गुणज, चलिए इसे मिटा देते हैं, 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित गुणज, गुणज कितने हैं 60। ठीक है सर, चलिए ये हमारा 14वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 15वें क्वेश्चन से बात करते हैं। 15वें क्वेश्चन से बात करेंगे जी, आप कॉपी करेंगे सभी ढंग से और हम 15वें क्वेश्चन से बात करेंगे साहब। चलिए 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, है ना। तो यहां पे ले लीजिए 15वां क्वेश्चन। चलिए पहली एपी इक्वल टू कौन सी है 63, 65, ये ऐसे, और यहां पे दूसरी एपी बराबर कितनी है 3 है, 10 है, 17 है, इस तरह से आगे है। तो पहली एपी में ए बराबर कितना रहा हमारा 63 और डी बराबर कितना रहा 65, 65 माइनस 63 कितना 2, है ना। ठीक है, आइए अब अगले में देखिए, दूसरी वाली एपी में ए बराबर कितना रहा 3 और डी बराबर कितना रहा 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है सब। अब वो कह रहा है एन के किस मान के, दोनों श्रेणियों के nवें पद। तो प्रश्नानुसार पहली एपी का प्रश्नानुसार कहता है पहली एपी का nवां पद बराबर दूसरी एपी का nवां पद, दूसरी एपी का nवां पद, दोनों को बराबर कह रहा है वो, है ना, बराबर होंगे। तो हमने बराबर ही रख लिए। बराबर रखने के बाद अब हम क्या करते हैं, चलिए तो इसकी वैल्यू रखेंगे a, यानी कि
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों की वैल्यू रख ली हमने। अब पहली एपी में से ले लीजिए, यहाँ पर 63 बना प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो कितना है, इसका डी कितना है 2 गुणा 2 बराबर ए, इसका देखो कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो इसका कितना है 7। ठीक है, इस 2 का इसमें गुणा करिए तो ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है जी, यहाँ से इन दोनों को जोड़िए तो कितने हो गए 61 प्लस 2n बराबर, इनको जोड़िए माइनस के 4 और प्लस 7n। ठीक है, इसका इधर लीजिए 2n माइनस 7n बराबर -4 और माइनस के 61। ठीक है सब, इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस के 5n बराबर यहाँ पे माइनस के 65। यहाँ से इससे से काटेंगे तो n बराबर 13 पंजे 65, मतलब 13वें पदों का, दोनों सीरीज के 13वें पदों के का मान बराबर है ना, दोनों एपी के 13वें पदों के मान बराबर। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में वो कहता है जी, क्या कह रहा है साहब 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है साहब, सुनिए। 16 में कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 थे। देखिए तीसरा पद 16 यानी कि प्रश्नानुसार, यानी 16वां है तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना है जी 16, A3 बराबर 16 यानी कि A प्लस 2D बराबर 16 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, अब और सातवां पद पांचवें पद से 12, देखिए तो सातवां पद A7 बराबर A5 से 12 ज्यादा। ठीक है, यानी कि उसी सीरीज का सातवां पद जो है यानी A7 जो है A5 वाले पद से 12 अधिक है, तो A5 वाले पद से 12 ज्यादा हो गया। इसकी वैल्यू रखते हैं हम A प्लस 6D इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 12 यानी प्लस 12। ठीक है साहब, इनको इधर लाएंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6D माइनस 4D इक्वल टू 12 और यहाँ से करेंगे यानी 2D इक्वल टू 12 हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए थोड़ा पेन बदल देते हैं, चलिए, और यहाँ पे D बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये कहता है कि ये D की वैल्यू 6 आ गई, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, यानी कि A प्लस 2 गुणा 6 D की वैल्यू रख दी बराबर 16। तो यहाँ हो गया A बराबर 16 माइनस 6 दूनी 12, A बराबर कितना होना 4। ठीक है, अब सीरीज चाहिए हमें, वो कह रहा है कि अब हमें एपी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो एपी हमारी कितनी बनी, क्या होती है हमारी एपी, हमारी क्या होती है A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D, यही तो होती है साहब। हमने स्टैंडर्ड शुरुआत वाली एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले ये बेसिक समझाया है, उसे आप समझिए। चलिए A देखिए, A कितना है हमारा 4, ये पहला पद, यहाँ पे 4 प्लस D की वैल्यू देखो कितना है 6, 4 और 6 हो गई। यहाँ पे A है 4 2 गुणा 6 कॉमा 4 प्लस 3 गुणा 6 ऐसे करके। ठीक है जी, यहाँ 4 हो गए कॉमा यहाँ 10 हो गए, 6 दूनी 12, यहाँ 16 हो गए, 6 3 18 4, यहाँ पे 22 हो गए। इस तरह से आगे आपका ये आंसर है। तो इस तरह से हमारे ये 11 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।